Assalamu alaikum, welcome to my channel Majid Tech and Graphics. My name is Majid Manzoor. In this video I will discuss how we make a software that is reliable and efficiently work on real machines. So let's go to the computer screen. अब हम आ गए हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और अब जो मैं सबसे पहले बताऊंगा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू फ्रीज बाउर। ये एक जर्मन कंप्यूटर साइंटिस्ट था। इसने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को इस तरह डिफाइन किया है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल को हम यूज़ करते हुए एक जो सॉफ्टवेयर बनाएंगे वो एक रिलायबल सॉफ्टवेयर होगा, मेंटेनेबल होगा और जो वो काम करेगा वो एफिशिएंटली काम करेगा। इसके अलावा अगर हम इस साइंटिस्ट की डेफिनेशन से हट कर हम आम तौर पर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डेफिनेशन देखें तो उसमें यह है कि सेट ऑफ एनालिसिस है, डिज़ाइन है, प्रोग्रामिंग इसमें है और टेस्टिंग है, मेंटेनेंस टेक्निक्स हैं जो कि सालों से यूज़ हो रही हैं एक अच्छे सॉफ्टवेयर को और हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर को बनाने में। अब इनको एक एक हम देखते हैं कि एनालिसिस क्या है। एनालाइज किया है कि आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, उसके लिए आपको डाटा कलेक्ट करना है, उनमें से आपने डाटा आपके पास है लेकिन उसमें से आपने चूज़ करना है कौन सा डाटा आपके सॉफ्टवेयर के मुताबिक है, यानी सॉफ्टवेयर आपके सॉफ्टवेयर में कौन सा डाटा यूज़ होगा। उसके अलावा डिज़ाइन है कि कौन सा डिज़ाइन आप अपने सॉफ्टवेयर में रख सकते हैं। प्रोग्रामिंग में ये है कि आप प्रोग्रामिंग जैसे कि उसके पीछे जो कोडिंग होती है कि सॉफ्टवेयर काम करता है, उसके पीछे जो कोडिंग होती है यानी कैसे ये काम करेगा। उसके बाद टेस्टिंग होती है कि जो सॉफ्टवेयर हमने बनाया, जिस मकसद के लिए हमने बनाया वो मकसद पूरा हो रहा है या नहीं पूरा हो रहा। इसके अलावा ये भी देखा गया कि इन जो टेक्निक्स हैं मतलब एनालाइज, डिज़ाइन, प्रोग्रामिंग, टेस्टिंग एंड मेंटेनिंग टेक्निक्स ईटीसी, इनको यूज़ करके जो हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसकी स्पेसिफिकेशन जो होती है वो अच्छी स्पेसिफिकेशन होती है और ये जो है ये टाइम भी हमारा मैनेज हो जाता है, थोड़े टाइम में बना सकते हैं। जो बजट है हमारा सबसे बड़ी चीज़ वो भी हम मैनेज करके ये सॉफ्टवेयर और रिक्वायरमेंट जो होती है वो पूरी कर लेते हैं। अब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की डेफिनेशन, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ये क्या है? ये एक ह्यूमन एक्टिविटी है जो कि जिसमें एनालाइज, डिज़ाइन, इम्प्लीमेंट एंड टेस्टिंग होती है सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। यानी ये ह्यूमन एक्टिविटी है जो कि यूज़ करके हम सॉफ्टवेयर एक अच्छा सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। अब सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन क्या है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस को यूज़ हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल और मेथड को यूज़ करके हम सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। उस जो प्रोसेस को हम सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन कहते हैं। इसके बाद आता है सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन लॉज, यानी हमारे पास सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन बनाने के जो कानून है वो क्या है। और लेमन एक जो था वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एक साइंटिस्ट था जिसने सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन लॉज को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। इसमें एस टाइप यानी स्टैटिक टाइप सॉफ्टवेयर आ जाते हैं, पी टाइप प्रैक्टिकल टाइप सॉफ्टवेयर और एम्बेडेड टाइप सॉफ्टवेयर। अब स्टैटिक टाइप सॉफ्टवेयर क्या है? ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि हमने स्पेसिफिकेशन हमने इसमें रखी होती है, जिस स्पेसिफिकेशन और सोल्यूशन जो हमें होता है वो उस पे स्ट्रिक्टली उसी पे काम करता है। यानी हमने ये इसमें ये होता है कि जैसे हमने एक कैलकुलेटर बनाना है प्रोग्रामिंग के लिए, इस हिसाब से हमने कैलकुलेटर में सिंपल मैथमेटिकल के लिए यानी हमने सम, डिवाइड एंड माइनस करने के लिए हमने कैलकुलेटर बनाना है तो उसमें हम ये हमने स्पेसिफिकेशन इसकी रखी हुई है तो उसी पे ये काम करेगा। लेकिन अगर हम इमीडिएटली इसमें कोई चीज़ चेंजिंग करना चाहें तो हम इसमें चेंज कर सकते हैं, कोडिंग उसकी चेंज करके। अब पी टाइप प्रैक्टिकल टाइप ये जो सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर है जो प्रोसीजर पे वर्क करता है। मतलब कि हमने जो चीज़ बनानी है पहले हमने उसका प्रोसीजर किया है, किस मकसद के लिए बनानी है और उसमें स्पेसिफिकेशन जो है वो इतनी नहीं मैटर करती कि जो स्पेसिफिकेशन हमने डिस्क्राइब की है वो इंस्टेंटली वर्क करेंगी या नहीं करेंगी। ये सिर्फ और सिर्फ जो हमने प्रोसीजर जो हमने इसमें जो कलेक्ट किया उसमें ये काम करता है। इसकी अगर एग्जांपल देखें तो गेमिंग सॉफ्टवेयर है। अब एम्बेडेड टाइप सॉफ्टवेयर, इस सॉफ्टवेयर में ये है कि ये वर्क करता है रिक्वायरमेंट रियल वर्ल्ड इन्वायरमेंट पे। इसमें ये होता है कि ये हाई डिग्री एवोल्यूशन होती है और इसमें जो होती हैं चेंजेस वो वेरीज करता है, ये चेंजेस इसमें आती रहती हैं। जैसे कि हम अगर ऑनलाइन ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर की बात करें तो ये एम्बेडेड टाइप सॉफ्टवेयर की एग्जांपल है। इसके बाद सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड इंजीनियरिंग, ये इसमें कुछ खसूसियात हैं कि जो एक आर्गूमेंट है इसको ये वाजे करती है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट यह एक इंजीनियरिंग डिसिप्लिन है।
इसमें यह है कि जैसे आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाना है और आपने उसके लिए सबसे पहले यह है कि मीटिंग की रिक्वायरमेंट्स जो थी आपने वो डिस्कस की और कर लेनी चाहिए जितना हमसे हो सके, क्योंकि जब तक आप रिक्वायरमेंट्स डिस्कस नहीं करेंगे क्लाइंट के साथ जो सॉफ्टवेयर बना रहा है या जिसके लिए आप कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो वो आपका जो प्रोसेस है वो क्लियरली उस टाइम तक नहीं सही बन सकता जब तक आपको जो रिक्वायरमेंट्स है वो आपकी क्लियर ना हो। इसमें ये होता है कि जब आपकी रिक्वायरमेंट्स क्लियर होगी उसके बाद ये डेवलपर का काम है कि वो अपनी स्किल सेट को और एक्सपीरियंस को, अपनी स्किल्स और एक्सपीरियंस को मद्देनज़र रखते हुए वो जो काम जो उसने सॉफ्टवेयर बनाना है उस पर काम करे और उसमें जो है वो जो क्लाइंट की ज़रूरियात है उसे अच्छे से अच्छे तरीके से उसको डिज़ाइन करे और उसमें काम करके उसे दे। इसके बाद एक अच्छे सॉफ्टवेयर बनाने की जो खसूसियात है वो क्या है। सबसे पहले आ जाता है रिक्वायरमेंट, जो हमें ज़रूरी चीज़ें चाहिए अच्छे सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। रिक्वायरमेंट्स में ये होता है कि इसमें स्टेप्स होते हैं, हमने डाटा कलेक्ट करना है कैसे, उसके बाद प्रॉब्लम्स होती हैं कि अपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद रिक्वायरमेंट को एनालाइज करना है, यानी जो डाटा हमने कलेक्ट किया उसमें से एनालाइज करना है डाटा को, उसको कैटेगरीज में डिवाइड करना है, उसके बाद उसको जो हमारा मॉडल बनेगा यानी डिज़ाइन बनेगा वो हमने बनाना है। ये हमारी रिक्वायरमेंट्स आ गई। अब डिज़ाइन में होगा ये कि हमने जो प्रॉब्लम्स है उसको कैसे सॉल्व करना है, उसको डिज़ाइन कहते हैं। अब इम्प्लीमेंटेशन क्या है कि जो हमने रिक्वायरमेंट्स गैदर कर ली, जो डिज़ाइन हमने चूज़ कर लिया, अब उसको सॉफ्टवेयर बनाना के सॉफ्टवेयर में उसको कैसे रखना है, कैसे चूज़ करना है, डिसीजन हमने बनाना है। अब लास्ट में आ जाता है टेस्टिंग। टेस्टिंग में ये होता है जो आपने सॉफ्टवेयर बनाया वो किस मकसद के लिए था, यानी आपने अगर कोई सॉफ्टवेयर जैसे कैलकुलेटर बनाया तो कैलकुलेटर का काम है वो प्लस माइनस डिवाइड ईटीसी करे। अगर आप वो ये काम बेसिक काम ही नहीं कर रहा तो इस सॉफ्टवेयर बनाने का कोई मकसद नहीं है। इसलिए ये चेक कर लेना कि जिस सॉफ्टवेयर जिस काम के लिए हमने सॉफ्टवेयर बनाया वो काम हमारा पूरा हो रहा है कि नहीं। इसके बाद हम यहाँ थोड़ा सा कंपैरिजन है कि सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन जो है और अदर इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स हैं उसमें क्या डिफरेंस और क्या सिमिलरिटीज़ है। सबसे पहले जो है वो एक स्टेटमेंट है यहाँ, सॉफ्टवेयर इज डिवेल्प्ड इट इज़ नॉट मैन्युफैक्चर्ड इन द क्लासिकल सेंस, यानी जो सॉफ्टवेयर है वो डिवेल्प किया जाता है ना कि मैन्युफैक्चर किया जाता है। अब सबसे पहले इसमें आप डिफरेंस समझ लेते हैं। डेवलपमेंट मैन्युफैक्चर में यह है कि कोई चीज़ जो पहले से बनी बनाई है उसको हमने बनाना अगर वो तो उसे हम मैन्युफैक्चर कहते हैं। लेकिन डेवलप में यह है कि नए सिरे से अपने स्किल सेट, अपने एक्सपीरियंस को और अपनी जो स्किल्स है उसको यूज़ करके जो हमने चीज़ बनानी है वो डेवलप होता है, उसे डेवलपमेंट कहते हैं। अब इसमें यह है कि ये दोनों एक डेवलप और मैन्युफैक्चर जैसे कि मैंने डिफरेंस बता दिया ये अलग चीज़ है, लेकिन इनमें कुछ सिमिलरिटीज़ भी हैं। जैसे कि इन दोनों में अगर हम एक अच्छी और हाई रेजोल्यूशन काम अगर हम चाहते हैं कि मिले हमें, तो उसमें हाई क्वालिटी अगर हम हाई क्वालिटी चाहते हैं हमें मिले तो इसके लिए हमें जो इक्विपमेंट यूज़ करने वो भी हाई क्वालिटी के यूज़ करने पड़ेंगे और स्पेसिफिकेशन जो होगी वो भी हमें अच्छी मिलेगी इससे। इसके अलावा ये दोनों जो मैन्युफैक्चर डेवलपमेंट है ये डिपेंड करते हैं पीपल पे। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ मैंने रेफरेंस दिए हुए हैं कि कहाँ कहाँ से मैंने डाटा कलेक्ट किया है और कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं जिनमें से मैंने स्टडी की है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।